मैथ्स लेसन प्लान की सीरीज़ में ये हमारा 14th वीडियो है। मैं हूं शुभम और आज की हमारी पाठ्य योजना का प्रकरण है बेलन। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, उपविषय डालेंगे, प्रकरण डालेंगे। विषय में हमारा गणित है, उपविषय में हमारा रेखा गणित है, प्रकरण में हमारा बेलन है। उसके बाद हम कक्षा डालेंगे, चक्र यानी पीरियड डालेंगे, अवधि यानी पीरियड का समय डालेंगे। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र। शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में हम अपने विद्यालय का नाम डालेंगे जहाँ ये पाठ हम पढ़ाएंगे। उसके बाद चलिए हम आगे चलेंगे। उसके बाद हम दो कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा रहेगा शिक्षण लक्ष्य का, दूसरा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य का। शिक्षण लक्ष्य में पहला है हमारा ज्ञानात्मक, छात्र बेलन के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र बेलन के बारे में प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अगला है हमारा बोधात्मक, छात्र बेलन के बारे में विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे, छात्र बेलन के बारे में सामान्यीकरण कर सकेंगे। अगला है हमारा अनुप्रयोगात्मक, छात्र बेलन को विश्लेषित कर सकेंगे, छात्र बेलन को सुनिश्चित कर सकेंगे। उसके बाद अगला है हमारा कौशलात्मक, छात्र बेलन के ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, छात्र बेलन की उपयोगिता का संपादन कर सकेंगे। चलिए अब हम उसके बाद आगे चलेंगे। कौशलात्मक के बाद अगला है हमारा रुचियात्मक, छात्र बेलन के बारे में रुचि लेंगे, छात्र बेलन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला है हमारा अभिवृत्त्यात्मक, छात्र बेलन के विषय में भावना प्रकट करेंगे, छात्र बेलन की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी सहायक सामग्री की। विभिन्न प्रकार के बेलन के नियमों को प्रदर्शित करता चार्ट। सहायक सामग्री के रूप में हम एक चार्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान की। छात्र बेलन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम 2 पेजेस का यूज़ करके 7 कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा रहेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा रहेगा छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, तीसरा रहेगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, चौथा रहेगा छात्र छात्रा क्रियाएं, पांचवा रहेगा शिक्षण विधि प्रविधि, छठवां रहेगा सहायक सामग्री, सातवां रहेगा श्यामपट्ट सारांश। उसके बाद चलिए हम अपने पहले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है पूर्व ज्ञान के लिए। इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। उसके बाद हम छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। छात्राध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। ईंधन के रूप में जलने वाली गैस का नाम बताइए। छात्र बताएंगे एलपीजी गैस। अगला प्रश्न एलपीजी गैस से बनाएंगे। एलपीजी गैस किस में भरी होती है? छात्र बताएंगे सिलेंडर में भरी होती है। अगला प्रश्न हम सिलेंडर से बनाएंगे। सिलेंडर की ज्यामिति कैसी होती है? इसमें छात्र मौन हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम बेलन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण डालेंगे। छात्राध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। चौक का आकार कैसा होता है? छात्र बताएंगे बेलनाकार। अगला प्रश्न पूछेंगे बेलन का परिचय दीजिए। छात्र इसमें मौन हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है बेलन का परिचय। इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापक कथन में हम छात्रों को सर्वप्रथम बेलन श्यामपट्ट पर बना के दिखाएंगे और बताएंगे बेलन एक त्रिआयामी ठोस है। इसका पार्श्व पृष्ठ वक्र सिरे समान त्रिज्या के वृत्ताकार होते हैं। बेलन दो प्रकार के होते हैं, लंबवृत्तीय बेलन और खंडित बेलन। बेलन की ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं और बेलन की त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम आवृत्ति प्रश्न डालेंगे। बेलन क्या है? छात्र बताएंगे ये त्रिआयामी ठोस आकृति है। बेलन कितने प्रकार के होते हैं? छात्र बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। हमारा अगला शिक्षण बिंदु है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठ। इसमें हमारा बोधात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापक कथन में हम छात्रों को लंबवृत्तीय बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला बताएंगे। बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। उसके बाद हम बेलन का वक्र पृष्ठ बताएंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, जहां r त्रिज्या है और h ऊंचाई है। छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। श्यामपट्ट पर ये दोनों फॉर्मूले हम लिख देंगे। उसके बाद हम छात्रों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। बेलन का आयतन बताइए। छात्र बताएंगे πr²h।
अगला प्रश्न पूछेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ बताइए, छात्र बताएंगे 2πrh। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। हमारा अगला शिक्षण बिंदु है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। इसमें हमारा रुचयात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्र अध्यापक कथन में हम बच्चों को बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला बताएंगे। बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ होता है 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ। आधार का क्षेत्रफल होता है πr², बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πrh। तो हमारा बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में h+r। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। छात्रों के समझने के लिए ये फॉर्मूला हम श्यामपट्ट पर लिख देंगे। उसके बाद हम बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। बेलन के आधार का क्षेत्रफल बताइए, छात्र बताएंगे πr²। अगला प्रश्न पूछेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए, छात्र बताएंगे 2πr ब्रैकेट में h+r। ये विधि भी हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारी हेडिंग पड़ेगी निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और स्वयं निरीक्षण करेंगे। पाठ के मूल्यांकन के लिए हम छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। बेलन किस प्रकार का ठोस है, बेलन के कितने प्रकार होते हैं। अंत में हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। गृह कार्य के लिए हम बच्चों को 2 प्रश्न दे देंगे। पहला प्रश्न बेलन का आयतन का सूत्र लिखिए। अगला प्रश्न बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र लिखिए।